हेलो एवरीवन, आई एम नेत्रबाला। मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरे प्रिय मित्रों का इस चैनल पे तहे दिल से स्वागत है। आज का हमारा जो नया लेसन है, जो नया टॉपिक है, वो ट्रायल बैलेंस एंड एरर्स। अब ट्रायल बैलेंस को समझाने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ, जो मैंने फ्लो चार्ट से भी आपको दिखाया हुआ है, जो प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग में बताया है कि आपको पता है सबसे पहले हम ट्रांजैक्शंस जो फाइनेंशियल नेचर की होती है उनको रिकॉर्ड करते हैं और उनको ट्रांसफर करते हैं जर्नल ऑन द बेसिस ऑफ सम सोर्स डॉक्यूमेंट। और उसके बाद ये ट्रांजैक्शंस जो जर्नल में ट्रांसफर करती है उसको हम लेजर्स में ट्रांसफर करते हैं। इसका क्या मतलब होता है? ऑल ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू ए पर्टिकुलर अकाउंट आर पोस्टेड वन प्लेस। सभी जो एक से संबंधित हमारी ट्रांजैक्शंस हैं उसको एक प्लेस में लिखना, उसको लेजर्स बोलते हैं। जैसे राम की जितनी भी लेना देने की ट्रांजैक्शंस है उसके अंदर चली गई, कैश की एक जगह चली गई, कैपिटल की एक जगह चाहिए, तो इसको हम लेजर्स बोलते हैं, जो आपको पता है। उस लेजर के बेस पे हम लोग बेटा ट्रायल बैलेंस बनाते हैं और इसके अंदर लेजर्स के सभी बैलेंसेस लिए जाते हैं और ट्रायल बैलेंस के बेस पे ही हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है, जिसमें ट्रेड अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनती है। अब आपको ये देखना है कि ट्रायल बैलेंस का मतलब क्या होता है। जैसा कि मैंने मीनिंग लिखा है, ट्रायल बैलेंस बेटा एक तो स्टेटमेंट है जिसमें डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस को हम लेजर्स अकाउंट से लेते हैं और ये हमें अर्थमेटिकली एक्यूरेसी के बारे में बताता है। अर्थमेटिकली एक्यूरेसी पे भी मैं अंडरलाइन करा लेजर्स अकाउंट, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। मतलब लेजर्स अकाउंट से हम बैलेंसेस लेते हैं और हम ट्रायल बैलेंस के अंदर ट्रांसफर करते हैं, फिर अर्थमेटिकली एक्यूरेसी देखते हैं कि डेबिट और क्रेडिट बराबर है, तो इसका मतलब हम सही काम कर रहे हैं। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको केयर करनी है इसमें बनाने से पहले। एक तो ये बेटा एमसीक्यू के अंदर भी काम आएंगे, प्लीज इसको देख लेना। ये बैलेंसेस जो है सभी लेजर्स अकाउंट का लेता है और कैश बुक का लेता है। ये एक स्टेटमेंट है बेटा, ना कि अकाउंट है। ये एमसीक्यू का क्वेश्चन बन सकता है और इसको हम कभी भी बना सकते हैं अकाउंटिंग पीरियड के अंदर, चाहे एवरी मंथ बनाए, हाफ ईयरली बनाए, क्वार्टरली बनाए, लेकिन बिफोर मेकिंग फाइनल अकाउंट हम ये ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं। और ये जो प्रिपेयर की जाती है पर्टिकुलर डेट में की जाती है, ना कि पर्टिकुलर पीरियड में। ये भी एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। पर्टिकुलर डेट में बनाया जाता है ट्रायल बैलेंस, ना कि पर्टिकुलर पीरियड में, जिसके अंदर डेबिट बैलेंस इक्वल टू क्रेडिट बैलेंस जो है इसमें शो किया जाता है। और इसके अंदर जो अर्थमेटिकली एक्यूरेसी केवल लेजर्स अकाउंट की देखी जाती है कि डेबिट क्रेडिट बराबर है कि नहीं बराबर है। लेकिन फिर भी बेटा ये भी एक एमसीक्यू का क्वेश्चन है, इट इज नॉट ए कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ द एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट। कई बार कुछ टाइप की एरर्स जो है वो अनडिटेक्टेड हमारी रह जाती है और ट्रायल बैलेंस नहीं मिलता। इसको मैं अभी आगे एक्सप्लेन करूंगी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके एमसीक्यू के लिए भी काम आ सकते हैं और आपको पता होना चाहिए व्हाइल मेकिंग द ट्रायल बैलेंस। अब ट्रायल बैलेंस की जैसा कि मैंने लिख के भी बताया, ऑब्जेक्टिव या नीड्स या इसके फंक्शंस क्या है। सबसे पहला फंक्शन या ऑब्जेक्ट क्या है? अर्थमेटिकली एक्यूरेसी हमारी लेजर्स अकाउंट्स की बताता है और हमारी जो एरर्स अगर हो भी जाती तो उनको लोकेट करने में भी हेल्प करता है। एक तरीके से ये समरी ऑफ लेजर्स अकाउंट है। एट ए ग्लांस अगर बिजनेसमैन जानना चाहे कि सनम के मेरे किससे लेना किससे देना है, तो एट ए ग्लांस ट्रायल बैलेंस से हमें बैलेंस से पता चल जाता है। समरी है ये, और ये हमारी जो है फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करने में भी मदद करता है। तो इस तरीके से ये ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट मैंने जो बताया, देखो एरर्स नॉट डिस्क्लोज बाय ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस जो है किस किस एरर्स को नहीं बताता। सबसे पहला है हमारा जो एरर्स ऑफ ओमिशन। ये तो सिंपल सी बात है, अगर आपकी जो है कोई लिखी नहीं होगी जर्नल एंट्री तो उसको कहाँ ट्रांसफर करो? ट्रायल बैलेंस में नहीं करो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ना, डेबिट में आया ना क्रेडिट में हुआ। नेक्स्ट है आपका एरर्स ऑफ कमीशन। एरर्स ऑफ कमीशन का मतलब होता है अगर जर्नल या सब्सिडी बुक में ही मान लो आपने 420 की जगह 240 लिख दिया, तो ट्रायल बैलेंस में भी वैसे ही आएगा, तो ट्रायल बैलेंस तो टैली हो जाएगा, तो हमारी गलती पता नहीं चली, क्योंकि हमने जर्नल और सब्सिडी बुक में ही अमाउंट गलत फील करा, तो हम तो उधर से ही ला रहे हैं सारी चीजें, तो हमारा ट्रायल बैलेंस मिल जाएगा। कंपनसेटिंग एरर नेक्स्ट है, उसका मतलब होता है अगर राम में मान लो 10 रुपए फालतू दिखा दिए जो डेबिट था, और शाम जो डेबिट था उसमें 10 रुपए जो है वो हमने कम दिखा दिए, तो हमारा कंपनसेट हो गया, तो डेबिट में तो अमाउंट सेम चला गया, तो ट्रायल बैलेंस टैली हो जाएगा। एरर्स ऑफ प्रिंसिपल्स का मतलब होता है कि जिसके अंदर हमने जो है अपने अकाउंटिंग प्रिंसिपल को वायलेट किया, जैसे हमारा रेंट जो एक्सपेंसेस है उसको डेबिट करते हैं और एसेट्स हमारा जो है वो डेबिट बैलेंस होता है। हमने रेंट की प्लेस पे अगर बिल्डिंग लिख दिया, दोनों डेबिट में गए लेकिन प्रिंसिपल्स हमारे गलत वायलेट हो गए, फिर भी हमारा ट्रायल बैलेंस मिल जाएगा। एरर ऑफ पोस्टिंग इन रॉन्ग अकाउंट, अगर हम किसी रॉन्ग अकाउंट में राम की जगह शाम में भी दिखा देते हैं, दोनों अगर डेबिट है तो भी हमारा ट्रायल बैलेंस मिल जाता है। तो इस तरीके से
नेक्स्ट है आपका जो है एरर्स जो है डिस्क्लोज बाय ट्रायल बैलेंस, जो हमारी एरर्स डिस्क्लोज की जाती है। एक तो रॉन्ग कास्टिंग है। रॉन्ग कास्टिंग का मतलब क्या होता है बेटा? इसका मतलब होता है अगर हमारा कैश बुक या सब्सिडरी बुक में ही रॉन्ग अमाउंट उधर ट्रांसफर गलती से हमारे किसी एक में हो गया तो ट्रायल बैलेंस में जब पोस्ट होगा तो उसका आंसर हमें नहीं मिलेगा। फिर है पोस्टिंग टू द रॉन्ग साइड। अगर हमने मान लो किसी को डेबिट करना था और जल्दबाजी में हमने क्रेडिट कर दिया या वाइस वर्सा तो भी ट्रायल बैलेंस नहीं मिलेगा। फिर पोस्टिंग ऑफ द रॉन्ग अमाउंट। अगर हमने ट्रायल बैलेंस लेजर पोस्टिंग में ही जो हम कर रहे थे उसमें ही हमने अगर कुछ गलती कर दी है तो लेजर पोस्टिंग से ही हमारा ट्रायल बैलेंस में अमाउंट आता है। तो अगर उधर हमने 70 की जगह 700 किसी जगह डेबिट में लिख दिया तो भी हमारा अगर एक साइड में हमने गलती करी तो हमारा ट्रायल बैलेंस नहीं मिलेगा। या हमने एक साइड को लिखना ही भूल गए हैं जी, या डबल हमने कोई 2 बार डेबिट कर दिया 2 बार क्रेडिट कर दिया तो भी ट्रायल बैलेंस नहीं मिला। या टोटल हमारा जो बैलेंस का है वो भी हमारा अगर हमारा उधर टोटलिंग में गलती आ रही थी तो लेजर में भी हमारी टोटल बैलेंस में गलती आएगी। तो ये बेटा थ्योरेटिकल पॉइंट है जिसमें आपके एमसीक्यू के क्वेश्चन बनते हैं। आप जरा चलते जल्दी से प्रैक्टिकल्स की ओर। जो आपके सम्स में 2 अप्रोच, ये मैं पहले आपको ट्रायल बैलेंस बनाने के 2 तरीके होते हैं। एक तो होता है आपका जी जो लेजर पोस्टिंग के बेस पे बनता है और एक होता है जो बैलेंसेस ऑलरेडी गिवन है। तो मैं दोनों तरीके से बताने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं मॉडर्न अप्रोच जो आपने पहले भी किया था रूल्स और डेबिट क्रेडिट, उसमें क्या कहते हैं शॉर्ट में फटाफट बता रही हूँ जो मैंने लिख के भी दिखाया है कि आपको पता है। जैसे मैंने कॉलम बना दिए हैं बैलेंस इंक्रीज डिक्रीज, आपको पता है एसेट्स लाइक कैश बिल्डिंग मैंने लिखा है उनका डेबिट बैलेंस होता है, इंक्रीज हुआ तो डेबिट डिक्रीज तो क्रेडिट। एक्सपेंसेस और लॉसेज जैसे एग्जांपल रेंट पेड है वो उसका डेबिट बैलेंस होता है, इंक्रीज तो डेबिट डिक्रीज तो क्रेडिट। ड्राइंग्स हमारा जो है डेबिट बैलेंस होता है, अगर इंक्रीज है तो डेबिट डिक्रीज है तो क्रेडिट। कैपिटल इक्विटी हमारे क्रेडिट बैलेंस होते हैं और वो अगर आपका इंक्रीज है तो क्रेडिट और डिक्रीज है तो डेबिट। लायबिलिटी लाइक क्रेडिटर लोन जो है हमारे ये भी हमारे क्रेडिट बैलेंस होते हैं, अगर इंक्रीज है तो क्रेडिट डिक्रीज है तो डेबिट। रेवेन्यू और इनकम जैसे कमीशन रिसीव्ड है आपका क्रेडिट बैलेंस होता है, इंक्रीज है तो क्रेडिट डिक्रीज है तो डेबिट। मैंने नीचे नोट पे लिखा है इनपुट जो होते हैं जीएसटी जिसके सीजीएसटी एसजीएसटी आईजीएसटी ये डेबिट बैलेंस होता है बेटा याद रखना। और आउटपुट जीएसटी जो है सीजीएसटी एसजीएसटी आईजीएसटी ये क्रेडिट बैलेंस होता है। इनको ध्यान रखना, आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं हो सकता। अब हमने एक एग्जांपल लिया है, पिक करना है जैसा कि पहला लिखा हुआ है आपका फॉर्मेट बनाया, नेम ऑफ द अकाउंट, रीजन क्यों हमने डेबिट किया, ट्रायल बैलेंस क्यों क्रेडिट किया वो बता रहे हैं। जैसे परचेज अकाउंट है, परचेज हमारा क्या एक्सपेंस है तो उसको हम क्या करेंगे डेबिट में लिख देंगे। दूसरा अगर बिल्डिंग अगर लिखा हुआ तो वो एसेट्स है, एसेट्स का भी ऊपर बताया कि डेबिट बैलेंस होता है उसको हमने टिक कर दिया उस जगह पे। कैपिटल आपकी लायबिलिटी है वो क्रेडिट बैलेंस होता है उधर लिख दिया। बैंक चार्जेस आपके खर्चे हैं, एक्सपेंसेस है हमने रीजन लिखा है उसको डेबिट में लिख दिया। रेंट रिसीव्ड आपकी इनकम है उसको क्रेडिट में लिख दिया। तो इस तरीके से एक तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि आपको खाली बैलेंसेस ऑलरेडी दिए हो और उसका अमाउंट दिया हो तो आपको ट्रायल बैलेंस में जो डेबिट क्रेडिट फिल करना है, दोनों का टोटल इक्वल आना चाहिए। एक ये तरीका है। दूसरा है कि आपको जनरल लेजर पोस्टिंग के बेस पे ट्रायल बैलेंस बनाना। जैसा नीचे एग्जांपल लिखा है कि स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 लाख, फिर बिल्डिंग सोल्ड फॉर कैश 50,000, रेंट पेड 10,000, कमीशन रिसीव 5,000। मैंने छोटा सा एग्जांपल लेके कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहे बेटा। जनरल एंट्री पहली क्या हुई, कैश टू कैपिटल 1 लाख, फिर कैश टू बिल्डिंग अकाउंट 50,000, फिर रेंट टू कैश 10,000, कैश टू कमीशन। अब इसकी लेजर पोस्टिंग फटाफट करते हैं, ऑलरेडी आपको पता है फिर भी हम बता रहे हैं। कैश अकाउंट के अंदर आपको पता है कि आपका जितनी भी कैश की एंट्री वो ट्रांसफर होगी। कैश अगर डेबिट है तो डेबिट में अमाउंट चला जाएगा, अगर कैश क्रेडिट है तो क्रेडिट में। पहली एंट्री में आपका टू कैपिटल 1 लाख हमने लिखा, सेकंड में आपने टू बिल्डिंग 50,000 लिखा, और आपकी जो बाय में जो है आपका कैश क्रेडिट था तो बाय रेंट करके लिखा 10,000, और उसके बाद आपका कमीशन आपका कैश आ रहा तो टू कमीशन करके। अब आपने डेबिट का टोटल करा तो 1,55,000 आया और उसका कैरी डाउन करके हमने बराबर करा 1,45,000 आया, और जब उसको हम लाएंगे तो ये डेबिट बैलेंस ही बन जाएगा 2 में आके। नेक्स्ट कैपिटल अकाउंट में देखिए आपका जो क्रेडिट है तो बाय कैश करके हमने करा 1 लाख और उसको 2 बैलेंस कैरी डाउन करके कर दिया और फिर वो अपने इधर ही ब्रॉड डाउन आ गया। ऐसे रेंट अकाउंट का आपका रेंट जो कैश जो है रेंट जो है डेबिट है तो 2 कैश अकाउंट करके हमने करा और उसको कैरी डाउन करा, फिर ब्रॉड डाउन हमारा इधर आ गया। फिर हमारा कमीशन अकाउंट है, कमीशन में हमारा जो है क्रेडिट बैलेंस है, क्योंकि वो कमीशन क्रेडिट आपने जो अकाउंट बनाना ना जो ऊपर लिखा उसको देखना वो कहाँ पे है।
तो कमीशन आपकी क्रेडिट, तो क्रेडिट में अपना नाम तो लिखते नहीं अपने अकाउंट में, दूसरे का लिखते लेजर पोस्टिंग में, क्योंकि बेटा मैं लेजर पोस्टिंग में ज्यादा फोकस नहीं करी, मैं ट्रायल बैलेंस पे करने वाली हूँ। तो बाय कैश अकाउंट है 5000, तो उसको बराबर का कैरी डाउन। तो इस तरीके से हमने बैलेंसेस करा। ट्रायल बैलेंस के बनाने के बेटा दो मेथड होते हैं, जो एक तो वही वाला जो बैलेंसेस दिए वो तो ठीक है, लेजर पोस्टिंग से भी दो होते हैं। एक तो होता है टोटल मेथड से बनाइए आप ट्रायल बैलेंस का आंसर निकालिए, दूसरा होता है बैलेंस मेथड से। टोटल मेथड में क्या होता है, मैंने दोनों तरीके से करके दिखाया है। पहले मैंने लिखा देखो आपका नेम ऑफ द अकाउंट, फिर डेबिट क्रेडिट, फिर बैलेंसेस में भी दिखाया है। अगर टोटल मेथड में आता है तो पहले दो आपने डालना है भी कैपिटल, आपने पहले कैश अकाउंट का देखो डेबिट का टोटल कितना है 1,55,000 और क्रेडिट का टोटल क्या है, कैरी डाउन को छोड़ के कितना हमारे 10,000 के हमने डाल दिया। और रेंट अकाउंट का जो है अब देखिए, उसके बाद आपका कैपिटल अकाउंट में देखिए, कैपिटल अकाउंट में आपका डेबिट में कुछ टोटल है नहीं है, डैश डाल दिया। क्रेडिट में कितना आया था 1 लाख हमने फिल कर दिया। ऐसे ही रेंट अकाउंट में देखिए बेटा, रेंट में डेबिट में कितना 10,000, क्रेडिट में कुछ नहीं तो डैश। कमीशन अकाउंट में देखिए आपका जो है वो क्रेडिट में आपका जो है देखिए, कमीशन अकाउंट में क्रेडिट में आपका कितना 5,000 और डेबिट में कुछ नहीं करा। ऐसी बिल्डिंग में आपका जो है वो डेबिट में कुछ नहीं, क्रेडिट में 50,000। जब हमने टोटल करा डेबिट क्रेडिट 1,65,000 हो गया दोनों साइड, मतलब हम ठीक करें, अर्थमेटिकली एक्यूरेसी ठीक है। कम टू द बैलेंस मेथड, अब इसी को हम सामने करते हैं। कैश अकाउंट का मतलब बैलेंस का मतलब कौन सी साइड ज्यादा है। कैश अकाउंट में अगर कैरी डाउन आपका बाय में है तो 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन हुआ, मतलब डेबिट का आपका कितना ज्यादा हुआ बेटा 1,45,000। दूसरा जो है, अब आप रेंट में देखिए, रेंट के अंदर जो है आपका कहाँ का बैलेंस ज्यादा आ रहा है, आपका 10,000 आपका डेबिट है, क्योंकि क्रेडिट में तो कोई एंट्री नहीं है। ऐसे ही कैपिटल में देखिए आप लोग, कैपिटल में आपका लिखा हुआ है बाय कैश, तो आपका कैरी डाउन ब्रॉट डाउन आपका क्रेडिट में ही हुआ, तो क्रेडिट में आपने लिख दिया जो आपका बैलेंस कितना आया 1 लाख आ गया आपका, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट जो आ रहा है कमीशन अकाउंट। कमीशन में देखो कौन सी साइड आपकी ज्यादा है, वो आपकी है क्रेडिट साइड में, क्योंकि डेबिट में कुछ नहीं तो 5,000 हमने उसमें फिल कर दिया आपका। फिर उसके बाद बिल्डिंग का देखिए, बिल्डिंग का कहाँ का ज्यादा है आपका, वो भी आपका क्रेडिट बैलेंस है, तो हमने 50,000 लिख दिया। तो अब इसको टोटल करके देखिए तो इसका भी 1,55,000 आ रहा है डेबिट का, तो 1,50,000 आ रहा है क्रेडिट का। तो इस तरीके से इसका मतलब हमारा जो अर्थमेटिकली एक्यूरेसी शो कर रहा है कि ठीक है। तो ट्रायल बैलेंस बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन उसके लिए अगर आपको सीधा बैलेंसेस दिए हैं तो आप मॉडर्न अप्रोच को अप्लाई करके आराम से निकाल सकते हो। लेकिन अगर आपको बोला गया है कि लेजर्स अकाउंट से निकालना है तो आपको जर्नल एंट्री चाहे ओरल करो चाहे लिख के करो, उसके बाद लेजर पोस्टिंग करेंगे, उसके बाद आप आंसर करेंगे। तो दोनों तरीके से आपके आंसर जो है वो बराबर आएंगे। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड एंड क्लियर देयर कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रायल बैलेंस। अगर बेटा आप लोगों को मेरा ये सब समझाया हुआ अच्छा लगे, प्लीज मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।